एक बार पहले हमने एक डिस्क मेथड बताई थी। अलग अलग तरह की विधियां हैं, कॉम्बिंग मेथड भी होती है, अलग अलग तरह की विधियां होती है। तो ये शुद्धिकरण उपयोगी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे बोलते हैं कि नजर लग गई, कभी बोलते हैं कि कहां से होकर आ गए तुम, वहां जाने के पहले तो बड़े भले चंगे थे, वहां से लौट कर बिल्कुल तुम्हारा दिमाग ही पलट गया। ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है प्राय करके। तो उसमें ये रहता है ऑरा कंटेमिनेशन, अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं कि आभा मंडल का प्रदूषण। ये प्रदूषण नुकसान तो पहुंचाते ही है, पर ला इलाज नहीं है, इसका उपचार हो सकता है। और फिर अगर अपन ध्यान में बैठते रहे रोज, तो फिर ध्यान से तो अपने आप बहुत सारा काम हो जाता है। पर ध्यान कैसे करना सब लोग पूछते हैं। वास्तव में देखा जाए तो कैसे करना ये कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ध्यान की कोई भी अगर कोई विधि बताएगा तो वो विधि उसकी जो समझ में आई वो बताएगा। जरूरी नहीं है कि सब पर वो विधि एक विधि लागू हो जाए। पूना से कोई एक पुस्तक थी, उसमें हमने देखा था कि 100 से ऊपर विधियां दी हुई थी ध्यान की। अब जरूरी नहीं कि सारी विधियों में से कोई भी विधि अपने लिए लागू हो जाए, अपने को खुद खोज करना पड़ेगी। वैसे प्राय कहते हैं कि बस हथेलियों को ऊपर रखना, घुटनों को लेवल रखना, ये सारी प्राथमिक स्थितियां बहुत सुंदर है कि आप शरीर को संतुलित बनाकर बैठिए। कैसे कि आप जब भी बैठो रीढ़ सीधी करके, तो आपको ये ना लगे कि बाईं तरफ वजन ज्यादा खिंच रहा है या दाहिनी ओर खिंच रहा है। ये उसकी पहचान है। अगर आप संतुलित बैठेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों तरफ बराबर है, एकदम जैसे तराजू, उसका वो बीच वाला जो कांटा होता है एकदम ऐसे आ गया सेंटर में, ऐसा लगेगा आपको बैठकर। आप कोशिश करके देख लो, और अगर ना लगे तो फिर आप थोड़ा सा आसन को परिवर्तित करके देख लो, थोड़ा पैरों को इधर उधर खिसका के आगे पीछे करके देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। और इन संकेतों से आपको जब समझ में आ जाएगा कि अब ठीक लग रहा है, फिर अगर कोई ऊर्जा में खिंचाव लगे, क्योंकि शरीर का तो संतुलन हो गया, लेकिन ऊर्जा में कभी कभी ऐसा लगता है कि इस तरफ ज्यादा ऊर्जा है, इधर कम है, तो फिर उसको आदेश दीजिएगा, अपने अल्ट्रा माइंड से आदेश देना कि ऊर्जा वहां से यहां आ जाओ, दोनों तरफ बराबर हो जाओ। और जैसे ही आप आदेश देंगे तो आप देखेंगे कि वहां से ऊर्जा ऐसे खिसक करके आ रही है, आपको फील होगा, और वो ऊर्जा इधर आ रही है। फिर थोड़ा लेफ्ट राइट होने के बाद में फिर वो ऊर्जा ऐसे रुकेगी और आपको लगेगा कि एक स्थिरता आ गई। तब समझना कि ध्यान प्रारंभ करने का समय आ गया, और फिर प्रारंभ कर देना। और प्रारंभ करने में क्या करना है आपको, जिससे आपके मन को सुकून मिले, जिससे आपका हृदय शांत हो, जिससे आपकी आकुलता मिटे, ऐसे किसी भी बिंदु पर आप ध्यान लगा सकते हैं। आप आंखें बंद करके ओम का स्मरण कर सकते हैं, अथवा अपने सिर के ऊपर अपने हस्ताक्षरों में महामंत्र लिख सकते हैं, ओम का आकार बना सकते हैं। और आकार बन जाने के बाद उसमें से निकलता हुआ प्रकाश महसूस कर सकते हैं, उसकी प्रेम पूर्ण ऊर्जा का एहसास कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। उस ऊर्जा से अपनी आभा को भर लेने से भी शुद्धिकरण हो सकता है, और इस शुद्धिकरण की आज बड़ी आवश्यकता है। अगर सारे लोग शुद्धिकरण करके प्रातःकाल निकलते हैं बाहर काम पर, तो फिर दुनिया शुद्ध लोगों से भरी होगी, और शुद्ध लोगों से भरी होगी तो फिर दुनिया को सुधरने में देर नहीं लगेगी। जिनको बुरी आदतें हैं उनको लगेगा कि अब कुछ देर और इंतजार कर लेते हैं, अभी जल्दी नहीं है, बाद में पी लेंगे सिगरेट, बाद में चाय पी लेंगे, जो भी कोई बुरी आदत है उसको बाद में कर लेंगे। ऐसा उनको अपने आप लगेगा अंदर से। ऊर्जा अच्छी होती है तो विचार अच्छे होते हैं, और विचार अच्छे होते हैं तो आदत बदल जाती है। तो इस तरह एक अभ्यास प्रातःकाल किया जा सकता है। एक तो हमने कहा था कि सवेरे उठकर नींद से उठते ही साथ सीधे बैठ जाओ,
जब तक कुछ याद ना आ जाए कल का और मन उत्पात न मचाना चालू कर दे, तब तक शांत बैठ जाओ, मूर्ति के समान शांत। अच्छा लगेगा, कोशिश करके देखना। शांति किसको नापसंद है? सबको अच्छा लगती है, तो अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद आप और कुछ करना हो तो कर सकते हैं। 24 सेकंड के लिए नमे किंचन, रात को सोने से पहले किन लब्धं किन नष्टम, क्या पाया क्या खोया, एक बार स्मरण करके देखो। सवेरे से लेकर अभी रात हो गई, क्या पाया क्या खोया, कितनी बार मेरा बैलेंस बिगड़ा, कितनी बार मैं नीचे गिरा, कितनी बार मुझे चोटें लगी। साइकिल सीख रहे हैं, घुटने तो फूटेंगे पर पीछे नहीं हटेंगे, चैंपियन बन के रहेंगे। तो ये अभ्यास, अपने से प्रेम करना है, अपने से नफरत नहीं करना। आज तक अपन ने अपने से नफरत की, क्या मिला? गलतियां सुधारनी है, गलतियां सुधारनी है तो कोसने से नहीं सुधरती गलतियां, मन को समझाने से सुधरती है। फिर मन को समझा ले, हे मन, कोई बात नहीं, गलती हुई। मैं गलती को प्रोत्साहन नहीं देता, मैं पीठ नहीं थपथपा रहा कि गलती की, बहुत अच्छा किया। गलती के लिए तेरी पीठ नहीं थपथपाऊंगा, लेकिन तू गलती को जीत सकता है। अभी मैं प्रेरणा दूंगा और जब तू जीत लेगा तब जरूर पीठ थपथपाऊंगा। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। मन बालकवत होता है। मन को क्या नहीं करना, इसका आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मन सिर्फ करना जानता है, नहीं करना जानता ही नहीं। और जितने लोग मन से कहते हैं कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, वो जिंदगी भर नहीं करना नहीं करना में ही लगे रहते हैं और करते रहते हैं, वही करते रहते हैं जो नहीं करना। तो इस प्रकार ये मन को साधने की एक प्रक्रिया है कि मन से लड़ाई नहीं करना है, उसको समझा करके उस पर विजय प्राप्त करनी है। और मन के माध्यम से अपन इंद्रियों को भी जीत सकते हैं, असंभव नहीं है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। मंगल प्रवचन के पुण्यार्चक थे रविंद्र जैन, रेखा जैन, धनंजय जैन, सारिका जैन, सिद्धार्थ जैन, रजनी जैन, ऋषिका, गुणांक, सुविधि, शौर्य, रेवाड़ी वाले, अहमदाबाद, सूरत, गुजरात।